सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। डेज़ी चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद डेज़ी चिड़िया दूसरी चिड़िया के पास चली जाती है। डेज़ी चिड़िया बोली, अरे मौसी, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, कुछ नहीं डेज़ी। डेज़ी चिड़िया फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। डेज़ी की मौसी बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है, मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? डेज़ी चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटाकर फिर चलेंगे। हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह डेज़ी और डेज़ी की मौसी लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। तो डेज़ी चिड़िया मौसी से कहती है, देखो मौसी, ये आलसी कौवा कितने मजे से धूप सेक रहा है। डेज़ी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? अरे नहीं मौसी, ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। ना बोलकर डेज़ी कालू कौवे के पास चली जाती है। डेज़ी चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? नहीं डेज़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात को सुनकर अनसुना कौवा कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौवा मौसी से कहता है, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है कि तू इतना कामचोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है, बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। कौवा बोलता है, नहीं नहीं मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी है, जंगल में जा रहे हैं हम भी, और तू भी हमारे साथ चल। कालू एक भोला कौवा था, वो मौसी की बातों में आ गया और डेज़ी की भी बातों में आ गया। उसे उनके साथ चलना पड़ा। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ, देख ले तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अपने ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना, रात में ठंड से ठिठुरते रहना। कालू कौवा बोला, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। डेज़ी चिड़िया बोली, मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती हैं। कौवा, मौसी और डेज़ी तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी जब जमीन पर थोड़ी लकड़ियाँ दिखाई पड़ी, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों ने एक एक लकड़ी उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ ले गए। तीनों चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी डेज़ी बोलती है कि तुम्हारा घोंसला बहुत छोटा सा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं,
रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। डेज़ी चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू डेज़ी की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। डेज़ी चिड़िया कहती है, चलो हमें भी एक लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी डेज़ी चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। डेज़ी चिड़िया, अरे बाप रे, उई माँ, मर गई। शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। डेज़ी चिड़िया से मौसी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर लाएंगे। इतना बोलकर डेज़ी और कालू वहां से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। इतना बोलकर मौसी और कालू लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। डेज़ी चिड़िया बोलती है, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं? तभी मौसी बोलती है, अरे भूख तो हमें भी लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? डेज़ी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद डेज़ी कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, डेज़ी तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। डेज़ी चिड़िया बोलती है, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर डेज़ी और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मौसी मजे से घोंसले में बाहर धूप सेक रही होती है। ये सर्दियों में कितनी अच्छी होती हैं। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर डेज़ी और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। मौसी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रात हो जाती है और दोनों मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। दरवाजा डेज़ी देखकर खटखटाती है, लेकिन मौसी दरवाजा नहीं खोलती। कालू कौवा बोलता है, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द से दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जल जाएंगे। मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मौसी दरवाजा नहीं खोलती है, चुपचाप अपने घोंसले में ही सोती रहती है। डेज़ी चिड़िया बोलती है, कालू भैया, शायद मौसी सो गई है, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाते हैं। कौवा बोलता है, हाँ हाँ चलो ठीक है। इतने में मौसी उठ जाती है और सोचती है, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है, तभी लकड़ियों का ढेर
खिसककर आग में आ जाता है और वो लकड़ियां भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। डेज़ी, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? इतने में डेज़ी आवाज सुन लेती है और बोलती है, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज है। मुझे लगता है कि वह मुसीबत में है, हमें जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों की आग बुझा देता है। तभी कालू कौआ मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी क्या सीख देती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय फ्रेंड।